9th क्लास में हम चौथा चैप्टर कर रहे थे। एक्सरसाइज 4.2 हमारी चली हुई थी। 4.2 में हम पहले 2 क्वेश्चंस कर चुके थे। 4.2 में 2 क्वेश्चंस करने के बाद अब हमारा तीसरा क्वेश्चन आ जाता है। बताइए कि निम्नलिखित हलों में से कौन कौन समीकरण x - 2y = 4 के हल हैं और कौन कौन इसके हल नहीं हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट हमें दे रखा है 0,2 और इक्वेशन हमें गिवन है x - 2y = 4। तो हमें ये बताना है कि ये वैल्यूज़ इस इक्वेशन का एक हल है या नहीं। तो जैसा कि हमने पढ़ा था, ब्रैकेट के अंदर जो सबसे पहली वैल्यू होती है वो किसकी होती है, x की, और जो दूसरी वैल्यू है वो किसकी होती है, y की। तो ये x का निर्देशांक है, ये y का निर्देशांक है। हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करेंगे, y की वैल्यू पुट करेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद, वैल्यूज पुट करके सॉल्व करने के बाद यदि हमारा आंसर आता है 4 तो ये इसका हल है। और लेकिन हमारा आंसर यदि 4 नहीं आता है तो फिर ये इसका हल नहीं है। इक्वेशन के अंदर ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमें क्या दे रखी है, x - 2y। अब x की वैल्यू क्या है, 0। 2 × y की वैल्यू क्या है, 2। 2 दूनी 4, ये क्या आ जाता है, -4। क्या ये -4 इस राइट हैंड साइड के इक्वल है, नहीं, क्योंकि वो तो प्लस का 4 है। इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसलिए 0,2 दिए गए समीकरण का हल नहीं है। यदि इसका आंसर इसके इक्वल आ जाता है तो फिर ये इसका हल हो जाएगा। अब इसका सेकंड पार्ट है 2,0। ये सेकंड पार्ट आ गया। अब इसमें x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 0 है। तो रख करके देखते हैं, x की वैल्यू 2, 2 × y की वैल्यू 0। 0 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 0, और 2 - 0 2। क्या ये इक्वल है, नहीं है, नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसलिए 2,0 दिए गए समीकरण का हल नहीं। ठीक है, सेकंड पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया। थर्ड पार्ट है 4,0। अब x की वैल्यू है इसमें 4, 2 × y की वैल्यू है 0। 2 × 0 0, ये क्या आ जाएगा, 4। ये इसके इक्वल आ गया। इसका मतलब है कि 4,0 दिए गए समीकरण का हल है, क्योंकि ये दोनों साइड एक दूसरे के इक्वल आ जाती हैं। ये हमारा इसमें थर्ड पार्ट था। अब इसका चौथा पार्ट है √2 4√2। ये है। तो x की वैल्यू हमें ये पुट करनी है, y की वैल्यू ये पुट करनी है। x की जगह आ जाता है √2, 2 × y की वैल्यू है 4√2। √2 तो ये ऐसे ही रहेगा, 2 चौक 8 √2। 1 + 1 माइनस है तो घट जाएंगे। इसके आगे यहाँ 1 है तो 8 में से 1 माइनस होगा, 2 में से ये 2 माइनस नहीं होगा। 8 में से 1 गया 7 और पीछे क्या आ जाएगा, √2। बड़े के आगे माइनस है तो क्या आ जाता है, माइनस। क्या ये वैल्यू इस 4 की इक्वल है, नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसलिए √2, 4√2 दिए गए समीकरण का हल नहीं है। लास्ट पार्ट है इसका 1,1। x की वैल्यू 1, 2 × y की वैल्यू 1, 2 एकम 2, तो 2 में से 1 गया, क्या आ जाएगा, -1। क्या ये 4 के इक्वल है, नहीं है, इसलिए 1,1 दिए गए समीकरण का हल नहीं। तो ये समझ में आ गया है। इस तरह से हमारा तीसरा क्वेश्चन ये कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हमारा चौथा क्वेश्चन आ जाता है
चौथा क्वेश्चन है k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 समीकरण 2x प्लस 3y इक्वल टू k का एक हल है। x की वैल्यू है 2, y की वैल्यू है 1, 2x प्लस 3y इक्वल टू k। हमें इसमें ये दिया गया है कि x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू 1 इस इक्वेशन का एक हल है। तो इसमें हमें k की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू रख देंगे, y की रख देंगे, फिर k की वैल्यू निकाल देंगे। 2 इंटू एक्स का मान कितना है 2, 3 इंटू वाई का मान है 1, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 4 और 3 7। सीधा करके लिख देते हैं, k की वैल्यू क्या आ जाती है 7। तो इसमें ये इस तरह से हमारा k का मान निकल जाता है और एक्सरसाइज 4.2 हमारी कंप्लीट हो जाती है।